उज्जैन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंडी शुल्क 1.5% किए जाने के निर्णय के विरोध में शुक्रवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के नेतृत्व में व्यापारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मंडी गेट से रैली निकालकर कार्यकर्ता मंडी कार्यालय पहुंचे। मंडी गेट से रैली निकालकर कार्यकर्ता मंडी कार्यालय पहुंचे, जहां उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। प्रकोष्ठ अध्यक्ष वरुण शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार किसानों और व्यापारियों के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है। इससे कृषि उपज के व्यापार की लागत बढ़ेगी। किसानों को उनकी मंडी शुल्क में वृद्धि का निर्णय प्रदेश के व्यापारियों, किसानों एवं लघु मध्यम उद्योगों तथा आम उपभोक्ताओं के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इससे कृषि उपज के व्यापार की लागत बढ़ेगी। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख मांग की गई है कि मंडी शुल्क को 1.5% किए जाने का निर्णय तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। ऐसे व्यापार एवं कृषि नीति लागू की जाए जिससे किसानों और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की शुल्क वृद्धि से पहले सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत विचार विमर्श सुनिश्चित किया जाए। भारत कृषि प्रधान देश है और पूरे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था किसानों की खेती और फसल पे डिपेंड है, परंतु ये मध्य प्रदेश की सरकार अब फसलों पर भी टैक्स लगा रही है। जो टैक्स 1% था उसको सीधे बढ़ाकर 1.5% कर दिया, अर्थात किसानों के साथ शोषण, व्यापारियों के साथ शोषण। और इस टैक्स वृद्धि के कारण फसलों का मूल्य बढ़ेगा, अनाज का मूल्य बढ़ेगा। आम देश के नागरिक अनाज भी महंगा खाएंगे। ये मध्य प्रदेश की सरकार आखिर क्या करना चाहती है? ये कितने तरीकों से लूटना चाहती है? ये टैक्स का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। आज ज्ञापन दिया है पूरे मध्य प्रदेश में, आज इन सब बातों को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। आज हमने मध्य प्रदेश सरकार के नाम पे ज्ञापन दिया है यहाँ मंडी सचिव महोदय को। हमारी मांग ये है जो 1.5 मंडी टैक्स निराश्रित है, जो 1.5 जो मंडी टैक्स लगाया गया है उसको हम चाहते हैं कि वो समाप्त किया जाए। वो जो बिल्कुल लायक नहीं है कि इसको मंडी लगाया जाए और इससे व्यापारी और किसानों को नुकसान होगा। और ये जबरिया जो कर है, जो आए दिन सरकार जो थोपती रहती है, आखिर कब तक व्यापारी और किसान इस सब चीज को कब तक सहेगा? इन सब चीजों को, इन सभी मांगों को लेकर आज हमने ये ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द इसको समाप्त किया जाए। कब से लगाया गया? ये अभी लगाया गया है, ये अभी बढ़ाया गया है। मेरा वरुण शर्मा, व्यापारी प्रकोष्ठ, उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ, कांग्रेस उज्जैन। मुख्यमंत्री ने विक्रम उद्योगपुरी का निरीक्षण कर औद्योगिक परियोजनाओं का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन प्रवास के दौरान विक्रम उद्योगपुरी का निरीक्षण कर औद्योगिक विकास एवं निवेश परियोजनाओं का जायजा लिया। औद्योगिक क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय किसानों एवं ग्रामीणों को प्राथमिकता पर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले, यह सुनिश्चित किए। किसानों को औद्योगिक इकाइयों में आवश्यक फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार की औद्योग अनुकूल नीतियों, आधुनिक अधोसंरचना और निवेशकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण प्रदेश में उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है। भ्रमण के दौरान विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक सतीश मालवीय, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रवि सोलंकी, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ओम जैन, संभागायुक्त आशीष सिंह, पुलिस महानिरीक्षक राकेश गुप्ता, पुलिस उप महानिरीक्षक नवनीत भसीन, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, MPIDC के कार्यपालक निदेशक राजेश राठौड़ सहित जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने भ्रमण के दौरान मैसर्स पेप्सिको इंडिया लिमिटेड की अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण किया। लगभग 1266 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित इस इकाई का वर्चुअल लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा 30 जुलाई को किया गया था। इस परियोजना से लगभग 800 प्रत्यक्ष तथा बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हमारी सरकार निवेश के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए, सभी वर्गों के लिए और समूचे प्रदेश की चिंता कर रही है। हर सेक्टर में हमारे चारों महानगर इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ऐसे में आज ग्वालियर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। ग्वालियर में टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के आज मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के मध्य सायंकाल दिल्ली में एक बड़ा हमारा MOU होगा। बीच में हमारे इसी अनुबंध के बलबूते पर टेलीकॉम इंडस्ट्रियों को लेकर के पूरे देश की इंडस्ट्रियां मध्य प्रदेश में निवेश करेगी। इससे में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। वैसे भी ग्वालियर और चंबल का अंचल हमारे लिए हमारी टॉप प्रायोरिटी पे दतिया में 11,500 करोड़ से ज़्यादा के
डिफेंस की एक इंडस्ट्री आने वाली है जिसका हमको लाभ मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ हमारे बीते समय में शिवपुरी में 2,500 करोड़ की इंडस्ट्री का भूमि पूजन हमने किया था, जो अडानी कंपनी उसके द्वारा होने वाला है। उसके साथ साथ गुना के अंदर भी और भविष्य की दृष्टि से लेदर पार्क से लेकर के सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों का पूरा प्रदेश के अंदर माहौल बना हुआ है। मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे राज्य आज सबसे तेज़ गति से विकास और विकसित होने वाले राज्य में शामिल हुआ, जहाँ रोजगार परक कई प्रकार की इंडस्ट्रियों का पदार्पण हुआ है। देसी, विदेशी और प्रदेशी हमारी सभी प्रकार की इंडस्ट्री और उद्योगपति आकर के निवेश कर रहे हैं। आइए मध्य प्रदेश की प्रगति के साथ चलिए। देश के अंदर माननीय मोदी जी का अपनी केंद्र सरकार के माध्यम से दुनिया के अंदर नंबर 1 का स्थान बना है। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके उस दिशा में बढ़ने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। महिदपुर में एक निजी विद्यालय के शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 59 वर्षीय संजय नाग निवासी डोडा महुला जिला बोलनगीर के रूप में हुई है, जो महिदपुर की एमपीएस एकेडमी में शिक्षक थे और सुभाष पथ स्थित एक मकान की 3री मंजिल पर किराए से अकेले रहते थे। पुलिस के अनुसार 30 जुलाई को दोपहर करीब 12:30 बजे मकान मालिक निखिल कोचर जब किराए के मकान पर पहुंचे तो फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक आवाज लगाने और मोबाइल पर कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां संजय नाग जमीन पर पेट के बल पड़े मिले। जांच के दौरान उनके शरीर पर किसी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। मामले में मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी गई है तथा मृतक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। आज दिनांक को प्रार्थी निखिल प्रमोद कोचर द्वारा एक रिपोर्ट लेकर कराई गई कि उनके यहाँ पर संजय नाग पिता उपेंद्र नाग जो उड़ीसा के रहने वाले थे और ये वर्तमान में एमपीएस एकेडमी में टीचर के रूप में कार्य कर रहे थे। पिछले 2 दिन से इनका दरवाजा बंद था। आज उसको खोलकर देखा, जिनके द्वारा हमें सूचना दी गई। पुलिस मौके पर गई और वहां पर खोला तो देखा तो वो अपने कमरे के अंदर मृत अवस्था में पड़े मिले हैं। ये मूलतः उड़ीसा के रहने वाले थे, जिनके परिजनों को सूचना दे दी गई और मर्ग कायम कर जांच में ले लिया गया।